साथियों, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो लोग कभी इतिहास बना नहीं सकते। तो इतिहास बनाने के लिए देश के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत के अंदर 1935 से पहले वोट डालने का अधिकार केवल 3 तरह के लोगों था। एक, जो लोग इनकम टैक्स पे करते थे उनको वोट डालने का अधिकार था। दूसरा, जो बड़े जमींदार रजवाड़े थे उनको वोट डालने का अधिकार था। और तीसरा, जो ग्रेजुएट थे उनको वोट डालने का अधिकार था। लेकिन देश में मनुस्मृति के चलते देश की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हों, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। देश में शूद्रों अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए। उनको व्यापार करने का भी अधिकार नहीं था, इसलिए वो व्यापारी भी नहीं बन पाए। और वही व्यापारी नहीं बन पाए तो इनकम टैक्स पेई भी नहीं बन पाए। और इसके साथ साथ उनको संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था, इसीलिए वो लोग जमींदार नहीं बन पाए। तो इस देश में 1935 से पहले मुश्किल से 5% लोग, यानी कि 100 में से केवल 5 लोगों को वोट डालने का अधिकार था। लेकिन इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1930 में, 1931 में, 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंग्रेज सरकार को यह मानने के लिए मजबूर किया कि आपको वोट देने का अधिकार केवल इनकम टैक्स पेई को नहीं, केवल ग्रेजुएट को नहीं, केवल बड़े जमींदारों को नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वह मजदूर हो या किसान हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को वोट का अधिकार मिलेगा और सबके वोट की कीमत बराबर होगी। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। इतने मुश्किल से 1935 के अधिनियम के तहत भारत के लोगों को वोट का अधिकार मिला।